बहू, तुम दोनों कहाँ गई थी साथ में? मम्मी जी, हम दोनों तो मार्केट गए थे। तुम दोनों मार्केट गई थी और मुझे बताया भी नहीं। लेकिन तुम दोनों साथ में क्यों गई थी? वो छोटे का मंगलसूत्र टूट गया था, बस उसी को बनवाने गए थे। बोले दीदी आप भी चलिए मेरे साथ, इसलिए मैं भी चली गई थी। अच्छा ठीक है, बन गया ना तुम्हारा मंगलसूत्र छोटी बहू? हाँ मम्मी जी बन गया है। अच्छा सुनो, तुम दोनों जाकर खाना बना लो जल्दी। खाना? वो भी इतना जल्दी? अभी तो शाम के 6 बजे हैं। हमारे घर में तो हमेशा लेट ही खाना बनता है, फिर आज जल्दी क्यों मम्मी जी? आपको तो पता है ना कि सब लोग लेट खाना खाते हैं, फिर तो ठंडा हो जाएगा अगर हम अभी से बना देंगे तो। हाँ बहू जानती हूँ कि लेट खाते हैं सब खाना, लेकिन आज तुम जल्दी बना लो। मम्मी जी अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ बोलो। मम्मी जी कोई आने वाला है क्या घर? हाँ बहू, तेरे ननद और नंदोई आने वाले हैं घर में, इसीलिए तो कह रही हूँ कि जल्दी खाना बना लेना। लेकिन तुम दोनों सवाल पे सवाल पूछे जा रही हो। अच्छा दीदी आ रही है? ठीक है मम्मी जी बता दीजिए क्या बनाना है खाने में, हम बना लेंगे जल्दी से खाना। मटर पनीर की सब्जी बना लेना और रोटी चावल दाल और मीठे में खीर बना लेना। ठीक है मम्मी जी। अच्छा बहू, रायता बनाना भूलना मत, रायता जरूर बना लेना, वो भी छाछ का नहीं दही का, मीठा रायता। ठीक है मम्मी जी आप चिंता मत करिए, सारा खाना बन जाएगा। फिर जाओ जल्दी जल्दी कर लो सारा काम। आओ मम्मी, चलो खाना तो टाइम से बना लेगी। अरे मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी कितनी जल्दी आ जाए। से उसकी राह देख रही हूँ, पता नहीं कब आएगी। अरे कितने दिनों बाद मिलूंगी उससे, ढेर सारी बातें करूंगी। दामाद जी भी साथ में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, उनकी मेहमान नवाजी में हम कोई कमी नहीं रखेंगे, उन्हें शिकायत का मौका हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। ओह सब कुछ अच्छा खाना बनाना, ठीक है? किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है मम्मी जी। मम्मी अरे आ गई गुड़िया। मम्मी अरे दामाद जी कहाँ हैं? वो नहीं आए क्या साथ में? दामाद जी भी तो आने वाले थे साथ में ना तुम्हारे। मम्मी आए तो हैं। अच्छा अच्छा, अरे दामाद जी आप उधर कहाँ छुप रहे हैं, इधर आइए। नहीं आंटी जी मैं तो यहीं ठीक हूँ। मम्मी को कम से कम नमस्ते तो बोलो, इतनी तो अकल होनी चाहिए आप में। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा जी नमस्ते। और आप हमें आंटी जी क्यों कह रहे हैं? आप तो हमारे बेटे जैसे हैं, आप तो हमें मम्मी जी कहिए। अरे मम्मी छोड़ो ना, अरे वो सिर्फ अपनी मम्मी को ही मम्मी कहते हैं और किसी को मम्मी नहीं कहते। हाँ आंटी जी मैं आपको मम्मी नहीं कह सकता हूँ, वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है, आप मेरी मम्मी थोड़ी ना है, अब तो गुड़िया की मम्मी है। कोई बात नहीं दामाद जी, आइए चलिए बैठिए। चलो मम्मी। अरे बहू गुड़िया बेटा आ गई है और दामाद जी भी आ गए हैं, नाश्ते पानी का इंतजाम करो, लेकर आओ जल्दी से चाय। हाँ जी मम्मी जी अभी लाई। मम्मी भैया लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, अभी नहीं आए क्या ऑफिस से? नहीं बेटा, वो तेरे भैया जी और पापा जी किसी काम के सिलसिले से बाहर गए हैं, 3-4 दिन बाद आएंगे। अच्छा कोई जरूरी काम था क्या मम्मी? हाँ बेटा कुछ जरूरी काम था समझो। और बताइए दामाद जी आने में किसी तरह की तकलीफ तो नहीं हुई? आंटी जी अगर तकलीफ भी हुई होगी तो आप क्या कर सकती हैं उसमें? इंसान कभी सीधा बोल ही नहीं सकता, थोड़ी देर ढंग से भी बात नहीं कर सकता, कितना समझाया था फिर भी कैसे बात कर रहा है। अरे मम्मी उनके कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ आने में कोई तकलीफ नहीं हुई। चलो बढ़िया है, और सुनाओ घर में सब बढ़िया है ना तुम्हारे सास ससुर सब ठीक है ना? हाँ मम्मी सब लोग बढ़िया हैं। अच्छा इस समय दामाद जी क्या कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल आपके ही घर में बैठा हूँ आंटी जी। भगवान टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा। बेटा जी मेरे कहने का मतलब था काम धाम क्या करते हैं? अच्छा आपका तो पापा का बिजनेस है, उसी में करते होंगे आप काम। मैं कोई नौकर नहीं हूँ जो पापा के ऑफिस में काम करूँगा, मैं इतने बड़े ऑफिस के मालिक का बेटा हूँ, मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत पैसे हैं। बेटा जी कह तो आप सही रहे हैं, भला आपको काम करने की क्या ही जरूरत है, मुझे लगा कि अपने कुछ तो करते ही होंगे। आजकल के बच्चे कहाँ खाली घर में बैठते हैं, कुछ न कुछ अपने मनपसंद की चीजें तो करते ही हैं। मैं रॉक स्टार हूँ, मैं गिटार बजाता हूँ। अच्छा आपको गाने का शौक है? अरे आंटी जी रॉक स्टार हूँ, गिटार बजाता हूँ, ना कि गाना गाता हूँ। अरे मम्मी ये सब छोड़ो, आप बताओ भाभी क्या कर रही हैं? दोनों नहीं है मुझसे मिलने के लिए? दोनों काम कर रही होंगी बेटा, बुलाती हूँ अभी, मैं भी बुला कर लाती हूँ, तुम दोनों बैठो। ठीक है मम्मी। थोड़ी देर भी आराम से बात नहीं कर सकते हैं क्या? कितना समझाया था आपको, थोड़ा तमीज से बात करिएगा वहाँ जाकर, लेकिन आपका एटीट्यूड तो कम ही नहीं होता है, इतना घमंड भी अच्छी बात नहीं है। अरे मेरे घर वाले हैं, मेरी माँ है, मेरे भैया भाभी हैं, सबके साथ अच्छे से बात करो यार, कुछ भी बोलते जाते हो
वो तो मुझे फालतू नहीं ऐसे चिल्ला सकती हो किसी के सामने। कौन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर? अकेले ही तो बोल रही हूँ। हाँ तो तुम क्यों लाई थी मुझे यहाँ? तुम्हें पता है ना मैं यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। फिर जबरदस्ती क्यों लेकर आई मुझे? मुझे तुम्हारा ये घर ना ही तुम्हारे घर वाले कोई पसंद नहीं है। ऐसे बोरिंग लोग हैं, क्या ही कहें। तो तुमने जिद किया इतना, इसलिए मैं आ गया, क्योंकि तुम्हें मैं नाराज नहीं कर सकता था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ इसलिए, नहीं तो मैं इस घर में कदम भी ना रखूँ। ऐसा तो घर है, एक एसी तक तो लगवा ही नहीं है। इतने बड़े घर में कितनी गर्मी हो रही है। बस करिए यार, कितना फेंकते हो आप। अरे मुझे तो नहीं लग रही है गर्मी, को बड़ी गर्मी हो रही है। मैं इसीलिए नहीं आती हूँ कभी आपके साथ यहाँ, लेकिन क्या करूँ, मम्मी ने इतने प्यार से कहा था दामाद जी को लेकर आना, इसलिए लेकर आई, नहीं तो मैं लाती ही नहीं आपको। हाँ तो मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ आने का, तुम्हारी वजह से ही आया हूँ, समझी? अरे क्या हुआ बेटा? अरे कुछ नहीं मम्मी, आओ ना बैठो। भाभी कहाँ अभी तक नहीं आई? हाँ दीदी बोलिए, कैसी हैं आप? अरे भाभी मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, आप बताइए आप लोग कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। जीजा जी नमस्ते, कैसे हैं आप? जैसा दिख रहा हूँ वैसा ही हूँ। अरे भाभी आप लोग एक घर में एसी तो लगवाइए। अरे इतनी गर्मी में कैसे रहते हो इस घर में आप लोग? नहीं जीजा जी, एसी तो लगी है, लेकिन हॉल में नहीं लगवाया है, क्योंकि मम्मी जी हॉल में ही बैठती है ना, उन्हें सर्दी हो जाती है, इसी से उनको एलर्जी है, इसलिए हॉल में नहीं है। अगर आपको गर्मी लग रही है तो चलिए मैं आपको अपने कमरे में ले चलती हूँ, आप वहाँ आराम कर लीजिए। नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं लग रही है हमें गर्मी। बाहर इतनी बारिश होती है तो भी इतनी गर्मी कहाँ है, ठंडा मौसम तो रहता है वैसे भी। पता नहीं तुमको क्यों नहीं लग रही है गर्मी, मुझे तो बहुत लग रही है। पहला ऐसा घर देखा हूँ जिसके हॉल में एसी नहीं है, कमरों में एसी लगवा के रखे हैं। बस करिए, जब से आए हैं तब से कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। आपको कुछ ज्यादा ही गर्मी नहीं लग रही है आज? हर चीज में टोकर टाकी करते जा रहे हो। अरे कम से कम सोच समझ के बोलो, और भाभी लोग से अच्छे से बात करो। कैसे बात कर रहे हो आप? कैसे बात कर रहा हूँ? जो सच है वही तो बोल रहा हूँ। गर्मी लग रही है तो लग रही है। आपका ना कुछ नहीं हो सकता है, आप तो बस लड़ने के लिए तैयार रहा करो। मम्मी की वजह से मैं आपको यहाँ लेकर आ गई थी, नहीं तो मैं कभी लाती ही नहीं। मम्मी हमेशा जिद करती रहती है कि दामाद जी नहीं आते, दामाद जी नहीं आते। आ गए दामाद जी, खुश हो गई ना मम्मी आप? जी दीदी गुस्सा क्यों कर रही हैं? अरे कौन सी बड़ी बात हो गई, आइए ना जीजा जी हमारे कमरे में चलिए, आप वहाँ आराम कर लीजिए। चलिए, या बोलती बस रहेंगी? छोटी जीजा जी को ले जाओ गेस्ट रूम में, वहाँ भी एसी है, वहीं आराम कर लेंगे जीजा जी। ठीक है दीदी। चलिए जीजा जी। दीदी आप इतना गुस्सा क्यों करती हैं? मैं क्या बताऊं भाभी, अरे मैं इस इंसान से परेशान हो गई हूँ, मेरा तो जीना मुश्किल हो गया है। क्यों बेटा, क्या हो गया? क्या नहीं हुआ, सब कुछ आपके वजह से ही हुआ है। मेरी वजह से? मैंने क्या कर दिया? आपको तो कुछ समझ ही नहीं आता, झेलना तो मुझे पड़ता है। अब देख रही थी ना कैसी टेढ़ी बातें करते हैं, ये हमेशा ऐसे ही बातें करते हैं। मैं तो क्या करूं, फंस गई हूँ ऐसी जगह कि निभा रही हूँ बस। मम्मी ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आपने ये जो पैसे देकर मेरी शादी करवाई ना उस घर में, बहुत पैसे वाले हैं बेटा, तू बहुत खुश रहेगी, इसी के चक्कर में मैं मर गई हूँ। इतना अड़ियल इंसान है ये कि कोई लिमिट नहीं है। ये तो कभी कभी इतने पागल लगते हैं कि क्या ही कहूँ, किसी चीज की कोई समझ ही नहीं है इनको। और मैं क्या, मैं बस परेशान नहीं हूँ, माँ मम्मी पापा जी वो भी परेशान रहते हैं इनसे। इकलौता बेटा है तो क्या ही करें, वो काम धाम कुछ करते नहीं है, बस मम्मी जी और पापा जी को परेशान करेंगे और मुझे परेशान करेंगे, बस इनका इतना ही काम है। दीदी आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं, इतना हाइपर मत होइए। अब क्या कर सकती हैं, जो हो गया सो हो गया, निभाना तो आपको ही पड़ेगा, तो इतना टेंशन लेकर क्या फायदा है? नहीं तो भाभी इसीलिए तो कुछ कर नहीं रही हूँ, अब कर भी क्या सकती हूँ। हाँ बेटा, मैं क्या जानती थी कि ये ऐसे हैं, नहीं तो मैं थोड़ी ना करती तेरी शादी। मुझे तो लगा कि मेरी बेटी बस खुश रहेगी उस घर में, किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, इतने पैसे वाले लोग हैं, पैसे देखकर मैंने शादी कर दी थी तेरी। अब मैं थोड़ी ना जानती हूँ कि अंदर से इंसान कैसा है कैसा नहीं, देखने में तो सुंदर ही है। अब कोई मम्मी सुंदर लगते हैं, मुझे तो जोकर ही लगते हैं। देख रही हैं पहनावा, कैसे कपड़े पहने हैं। एक बात कहूँ दीदी, आप बुरा मत मानना। हाँ भाभी बोलिए, अब बुरा मानना ही मैंने छोड़ दिया है, तो कोई कुछ कहता है बस सुन लेती हूँ। देखिए दीदी इतना परेशान होने से कोई फायदा नहीं है, जैसे हैं वो वैसे ही आपको निभाना है, लड़ झगड़ के भी कोई फायदा नहीं है, जो भी समझेंगे वो प्यार से ही समझेंगे। ये तो उन्हें देखकर लगता है कि अभी उनके अंदर बहुत बचपना है। कोई बचपना नहीं है भाभी, वो एक नंबर के घमंडी है, इतना पैसों का घमंड है ना उन्हें कि किसी चीज की कदर ही नहीं है उन्हें, बचपन से सब कुछ हाथ में मिल रहा है, किसी चीज की वैल्यू ही नहीं समझते वो। अरे दीदी इतना टेंशन क्यों लेती हैं आप, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी आपकी शादी को हुआ ही कितने साल है, 1 साल तो हुए हैं, देखिए
देखिएगा धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिम्मेदारियां आ जाएंगी ना तो देखिएगा बड़े बड़े लोग भी सुधर जाते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। वैसे भी सिर्फ यही ऐसे है ना, सास ससुर तो आपके अच्छे ही हैं, किसी चीज की वैसे भी आपको कमी नहीं है। बस इन्हीं का है आपको टेंशन, तो धीरे धीरे करके ये भी सुधर जाएंगे। थोड़ा आप उन्हें समझने की कोशिश करना, थोड़ा वो भी आपको समझेंगे। बस वही तो कर रही हूँ भाभी, और कर भी क्या सकती हूँ। दीदी अब ये सब छोड़िए, इतने दिनों के बाद आप आई हैं, ये सारी बातें लेकर बैठ गई हैं। चलिए मैंने आप सबके पसंद का खाना बनाया है, चल के सब लोग साथ में खाना खाते हैं। मैंने आपकी फेवरेट मटर पनीर की सब्जी बनाई है, आपको बहुत पसंद है ना? हाँ भाभी, आपके हाथ की तो कुछ ज्यादा ही टेस्टी बनती है। चलिए खाते हैं। चलो बेटा सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। माफ कर देना बेटा, अनजाने में गलती हो गई है। कोई बात नहीं मम्मी, आपकी भी क्या ही गलती है। सब अपने बच्चों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। अब कर क्या सकते हैं, लोग कैसे निकल जाएं कोई भरोसा नहीं। सब छोड़िए, चलिए खाना खाते हैं। आज बहुत दिनों के बाद भाभी के हाथ का खाना खाने को मिलेगा। हाँ बेटा चल। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।